तो डेटा फील्ड से रिलेटेड बहुत ढेर सारे डिलेमास है, बहुत ढेर सारे कंफ्यूजन है हमारे माइंड में कि भैया ये होगा तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं एक नॉन टेक बैकग्राउंड से तो कैसे स्विच कर सकता हूँ, रोड मैप मेरे लिए क्या होगा। लिंक्डइन पे मेरे पास ना भर भर के ऐसे मैसेजेस पड़े हुए हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे लोग आके मेरे को कनेक्ट होकर पूछते हैं, एंड यूट्यूब कॉमेंट में तो ये क्वेश्चन हैं ही। तो ये सारे आपके डाउट्स आज मैं क्लियर होना है। मैं कौन हूँ क्लियर करने वाला? आई एम अ डेटा इंजीनियर एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इन डेटा इंजीनियरिंग, और मैं वही सारी चीज़ें आपको कवर करके बताने वाला हूँ, बिकॉज इस फील्ड से मैं काफ़ी ज़्यादा वाकिफ हूँ, और आई थिंक सो आई एम अ राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ नॉन टेक। अगर नॉन टेक का बंदा है तो डेटा फील्ड में घुस सकता है कि नहीं घुस सकता है। डेटा फील्ड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट रोल्स, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एमएल इंजीनियर, एआई इंजीनियर, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी डीले के, एंड लास्ट में आपको एक रोड मैप भी दे रहा हूँ कि क्या रोड मैप आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको डेटा फील्ड में घुसना है, तो क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो उसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़, पहला क्वेश्चन दैट इज, आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो। भैया मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ, क्या मैं विल आई बी एबल टू गेट इनटू डेटा फील्ड? माय आंसर इज यस, 100%, 1000% यू कैन डू इट। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव ऑलरेडी डन दिस एंड देयर इज अ प्रॉपर रोड मैप दैट आई विल बी गिविंग यू एट द लास्ट। तो पहला आंसर आपका फिक्स हो गया, बिकॉज डेटा फील्ड एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें टूल्स के ज्यादा यूज हैं, टूल्स के, टेक्नोलॉजीज के ज्यादा यूज है। हम कोडिंग प्रॉपर उतनी ज्यादा नहीं कर रहे होते। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में हो, डेटा इंजीनियरिंग इज कंप्लीटली अ डिफरेंट फील्ड, बिकॉज यू विल बी एक्सट्रैक्टिंग ए डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, लोडिंग, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हो उसको, उसके लोड कर रहे होते हैं। डेटा वेयर हाउस रहता है, एक डेटा बेस रहता है। अगर मैं कहूँ तो एक कहीं से मैंने क्या किया, 10 सोर्सेज हैं, एक वेबसाइट है, एक ऐप है, एक कोई अलग अलग सोर्सेज हैं, वहां से मैंने डेटा उठाया, उसको ट्रांसफॉर्म किया एज पर माई टारगेट और उसको लोड कर दिया। दैट इज द वन थिंग, दैट इज द वर्क ऑफ अ डेटा इंजीनियर। बेसिकली वो रॉ डेटा को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करके लोड कर रहा होता है डेटाबेस पे, ताकि वो डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, बिजनेस एनालिस्ट के लिए अवेलेबल रहे डेटा। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला काम क्या होता है डेटा इंजीनियर का? बेसिकली डेटा पाइप, इसी को कहते हैं हम लोग डेटा पाइपलाइन बिल्डिंग, कि हाँ वो डेटा एक्सट्रैक्ट होकर वो डेटा पाइपलाइन के थ्रू वहां पे लोड हो रहा है। दैट इज द डेटा पाइपलाइन बिल्डिंग, दैट इज योर वर्क, ठीक है। अब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होते हैं, जैसे पाइस्पार्क हो गया, उसके बाद पाइथन हो गया, पाइथन को यूज करके, स्पार्क को यूज करके हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं डेटा, वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। अब डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो हमें जानना चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। दैट इज बिकॉज वी आर फोकसिंग मोर ऑन द टॉपिक ऑफ नॉन टेक वाले बंदे घुस सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला चीज हमारा क्लियर हो गया। एंड सबसे ईजी फील्ड कौन सी है भैया? सबसे आसान, मेरे पास 3 सबसे ज्यादा भैया मैं सुन रहा हूं डेटा साइंटिस्ट के बारे में, डेटा इंजीनियर के बारे में, डेटा एनालिस्ट के बारे में, बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। मेरे लिए इजीएस्ट क्या है घुसने के लिए, एंड ग्रोथ किस में अच्छी है? ग्रोथ ऑब्वियसली सब में अच्छी, कोई भी आप रोल उठा लो, अगर आप बेटर होते जा रहे हो, स्किल सीखते जा रहे हो, तो सारी फील्ड्स आपके लिए अच्छी है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। एवरी फील्ड इज वेरी गुड एंड डेटा फील्ड आर डेफिनेटली वेरी गुड, ठीक है। अदर देन दैट, आप कौन सा ईजीएस्ट मेरे को पड़ेगा? तो अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से एंटर हो रहे हो तो आपको डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट सबसे ईजी पड़ेगा। वैसे में बिकॉज इसमें कोडिंग की बहुत ज्यादा कम रिक्वायरमेंट रहती है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स रहती है। बिकॉज आप क्या कर रहे होते हो एज अ डेटा एनालिस्ट, आप क्या कर रहे होते हो, प्री प्रोसेस कर रहे होते हो डेटा क्लीनिंग कर रहे होते हो, बिकॉज आपके पास रॉ डेटा रहता है, डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है। अब डेटा इंजीनियर को ये नहीं पता है कि हाँ भैया आपको क्या चीज, आप वो डेटाबेस में लोड कर देगा जो डेटाबेस के कंपैटिबल होगा। बट आपको जब रिपोर्ट्स बनाने होंगे, आपको बिजनेस को, डेटा एनालिस्ट क्या करता है, उन डेटा से कि हाँ सेल, ये डेटाबेस है सेल्स का, ठीक है। अब उस सेल्स के डेटाबेस से उठा के उसको क्या करना है, उसको यहां पे रिपोर्ट जनरेट करने जो सीईओ को या मैनेजमेंट को प्रेजेंट करनी है कि लास्ट के 5 मंथ में कितनी ज्यादा सेल है, कौन से महीने में किस बंदे ने सबसे ज्यादा सेल की है। तो वो रिपोर्ट के थ्रू दिखता होता है, ठीक है। तो वो क्या काम होता है, वो किसका काम होता है, डेटा एनालिस्ट का काम होता है। डेटा एनालिस्ट वो सारी चीजें कर रहा होता है। दैट इज आफ्टर द लोडिंग ऑफ द डेटा, डेटा एनालिस्ट क्या करता है, वो सारी चीजें मतलब निकाल रहा होता है। उसके बाद काम आता है डेटा, अब पैरेलली अब 2 चीज होती है, ये तो डेटा एनालिस्ट के बाद डेटा साइंटिस्ट का काम आ सकता है, या तो पैरेलली काम आ सकता है, दैट इज डेटा इंजीनियर का काम हो गया। अब डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट एक साथ कोएग्जिस्ट भी कर सकता है, दोनों रोल, दैट इज दोनों काम एक साथ हो सकता है। बिकॉज डेटा साइंटिस्ट बेसिकली क्या करता है कि उसके पास 10 साल का डेटा पड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा, एमएल मॉडल्स होते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं, या एल्गोरिदम्स होते हैं। बेसिकली वो एल्गोरिदम्स पहले से ही पाइथन में बहुत टेंसरफ्लो के थ्रू हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, या एमएल के बहुत ढेर सारे लाइब्रेरीज हैं पाइथन में जो हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं,
हैं, जैसे साइकिट लर्न हो गया, ये सारे ये डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं दैट इज ऑफ मशीन लर्निंग दैट वी कैन इंपोर्ट, और डायरेक्टली हम एक मॉडल ट्रेन कर सकते हैं ऑन दिस डेटा ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सेल्स, और हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्टेप्स हम लोग लें कि हाँ वो बेटर हो सके, वो आगे के 5 साल में हम लोग कौन सा स्टेप्स ऐसे लें कि हमारा बिजनेस ग्रो ही करेगा। तो ये फील्ड होता है। तो ये 3 अलग अलग मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए। अब मैं रोड मैप की बात करता हूं कि भैया मेरे को रोड मैप क्या चाहिए, क्या क्या चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा बूट कैंप है ओडिन स्कूल का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिनको 4.7 की रेटिंग मिली हुई है एंड ऑलरेडी 1200 लोगों से ऊपर इन लोगों ने एनरोल किया। तो आप रेटिंग्स पे फोकस करो कि इतने लोगों ने ऑलरेडी एनरोल करके रेटिंग दी हुई है 4.7 की, मींस ये कोर्स काफी अच्छा होगा। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मैंने खुद देखा हुआ है एंड आपको रिव्यू करके दिखाता हूं। द वेरी फर्स्ट थिंग, लाइव इंस्ट्रक्टर प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको क्या रहेगा, आप डायरेक्टली आपको कोई डाउट्स हो आप तुरंत पूछ सकते हो। 1-to-1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई मतलब डाउट सपोर्ट रहे आपका। उसके बाद जॉब रेडनेस प्रोग्राम है, 6 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा फील्ड में आप क्या कर सकते हो, सीख के और जॉब में घुस सकते हो। अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, 2 साल तक का आपका सपोर्ट जैसे कंप्लीट हुआ उसके 2 साल तक आपको हेल्प रहती है कि वो कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि आप एप्लीकेशन मतलब आपने क्या किया, एप्लीकेशन तो किया ही नहीं, हैंड्स ऑन तो किया नहीं, तो प्रोजेक्ट्स के थ्रू होता है। हैंड्स ऑन हमारा हमने पढ़ तो लिया, अब उसको हैंड्स ऑन करना है, तो प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम एप्लीकेशन सीख रहे होते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज का। उसके बाद यहाँ पे आपको एनएसडीसी सर्टिफाइड पार्टनर है, डेफिनेटली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वेरीफाइड है। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में बूट कैंप का दिया हुआ है, पिंड कमेंट में भी है, उस पर जैसे ही टैप करते हुए पेज खुलेगा आपके सामने एंड डायरेक्टली आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कॉल बैक। इनकी जो बूट कैंप की फी है वो इतनी है, बट इस पे आपको 30,000 का स्कॉलरशिप मिलता है एंड अदर देन दैट आपको अर्ली बर्ड ऑफर भी अभी मिल रहा है, दैट इज अर्ली बर्ड ऑफर है। एंड आपको ये टेंशन अगर है कि भैया मैं एनरोल कर रहा हूं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो 10 दिन की रिफंड पॉलिसी है, जो आप डायरेक्टली रिफंड भी ले सकते हो इनसे 10 दिन के अंदर एनरोल करने के बाद। अपनी रिजर्व कर सकते हो सीट आज ही अभी ही। अदर देन दैट यहाँ पे आप देख सकते हो एंड आपको ईएमआईज भी अवेलेबल है। अगर आपको ये टेंशन है कैसे मैं पे करूंगा इतने पैसे, तो ईएमआईज नो कॉस्ट ईएमआईज हैं, जो आप मंथली बेसिस पे 3 मंथ अपने हिसाब से 3 मंथ का, 6 मंथ का, 9 मंथ का आप बनवा सकते हो और आप डायरेक्टली वो कर सकते हो। अदर देन दैट ये सारी कंपनी जो डायरेक्टली हायर कर रही है यहाँ से, तो ये भी टेंशन नहीं है कौन सी कंपनी हायर करेंगी, कैसी कंपनी है। उसके बाद यहाँ पे कई लोग हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी करियर गैप था तो किया है, जिन लोग डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे थे, डिफरेंट फील्ड ट्रांजिशन किया है फील्ड में, करियर अपग्रेड किया है, यानी कि क्या कर रहे थे वो, सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर तरह काम कर रहे थे और वो अपना पैकेज बढ़वाना चाहते थे, हाइक लिया है, करियर लॉन्च किया एज अ फ्रेशर, तो कोई भी कर सकता है, एनी बैकग्राउंड पर्सन कैन डू इट एंड देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग इन अ वीकली बेसिस। अदर देन टेक्निकल स्किल्स आपको क्या नाम है, सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ढेर सारे रहते हैं, जैसे रेज्यूम बिल्डिंग, ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करते हैं, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज, ये सब कुछ आपको करवाते हैं। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अभी जाके एनरोल करो एंड इनका पूरा करिकुलम है जो मैंने आपको बताया, पूरा रोड मैप आपको यहीं से मिल जाएगा, क्या क्या चीजें मेरे को पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, ताकि मैं एक सक्सेसफुल डेटा फील्ड में अपना करियर बिल्ड कर सकूं। अदर देन दैट आप यहां से डायरेक्टली एनरोल, यहां पे देख रहे हो ना, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपको बनवाए जाते हैं एंड आप अपनी रिजर्व कर सकते हो सीट डायरेक्टली। जैसे एनरोल नीचे वो करते जाओगे तो आपको डायरेक्टली अर्ली बर्ड ऑफर लगा के आपके सामने रिजर्व कर सकते हो 5,000 में अपनी सीट। तो अभी किस चीज का वेट करो, अगर आपको इस फील्ड में अपना बिल्ड करना है करियर, सारी चीजें आपको बता दी है, तुरंत जाके एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बूट कैंप में कोई भी आपको प्रॉब्लम डाउट्स आ रहे हैं तो इनका क्या नाम है, जैसे एनरोल करते हो आपको सारे सपोर्ट मिल जाते हैं, या आपको ये लगता है मैं क्लियर कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप जाके मतलब कमेंट्स जाके कमेंट जरूर डालना, आई विल बी रेडी टू हेल्प। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।